नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हरियाणा चुनाव की कवरेज में हैं। क्या लोग यहाँ के कह रहे हैं इस बार सत्ता परिवर्तन है या फिर जो सरकार पहले चुनी थी उसी को ही वापसी देने वाले हैं कुर्सी? क्या होने वाला है? साथ में ये भी बड़ी खबर आपको बता दूं, जिस समय हम ये कवरेज कर रहे हैं उस समय निर्वाचन आयोग भी समीक्षा करने के लिए हरियाणा पहुंच चुका है और 2 दिवसीय दौरे पर है और साथ ही साथ बड़े निर्णय भी लेने वाला है कुछ ही घंटों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा का और साथ ही साथ और भी राज्यों का जिनमें आने वाले समय में आने वाले महीनों में चुनाव है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा ये हो रहे हैं, उन पर कितना बड़ा असर केंद्र के भी मुद्दों का पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से ट्रेंडिंग मुद्दे इस समय चल रहे हैं, राहुल गांधी की ईडी कार्रवाई को लेकर के भी, साथ में अडानी ग्रुप की जो बातें चल रही हैं, जो सेबी का मामला है उस पर भी बातें हो रही हैं, विनेश फोगाट को लेकर के भारत रत्न की मांग भी की जा रही है, वहीं सिल्वर मेडल की भी बात की जा रही है, अलग अलग बातें निकल रही हैं और जनता हमारे पास खड़ी है। तो सवाल तो होंगे और जवाब ये क्या देंगे वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कहते हैं कि हरियाणा के यूथ से टकराना ये समझ लीजिए कि अपनी सीधी सादी मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि जब बोलते हैं तो बड़ा ठाड्डा बोलते हैं। तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, नाम क्या है आपका? प्रदीप। प्रदीप नाम है। तो बताइए इस बार क्या करने जा रहे हैं पूरे हरियाणा में और क्या माहौल इस बार चल रहा है? देखो, माहौल तो कांग्रेस का है जी। अच्छा, कांग्रेस का माहौल? हाँ, फुल फ्लैश कांग्रेस का है। हाँ, क्यों है कांग्रेस का माहौल? देख, पिछली बारी बीजेपी जाट नॉन जाट करने में सक्षम हो गई थी। अच्छा। हाँ, इब की बारी ऐसा नहीं होने लग रहा। अच्छा, बीजेपी पिछली बार नॉन जाट और जाट करने में सक्षम हो गई हाँ, थी। इब की बार दूसरी जाति हैं वो शिफ्ट हुई हैं कांग्रेस की तरफ। अच्छा, आपको लगता है कि सारी जातियां? हाँ, सारी नहीं, कुछ जातियां शिफ्ट हुई हैं कांग्रेस के अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो यो एक कारण है जिसके अंदर के कांग्रेस आपको जीत का होगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, पर ये बहुत बड़ी बात होगी कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद सीधे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है। निर्वाचन आयोग लगा हुआ है, अपनी समीक्षा कर रहा है, साथ में हरियाणा की बेटी डिस्क्वालीफाई हो गई 100 ग्राम के वजन के कारण। क्या कहना है उस पर? और जो राहुल गांधी और अडानी की ये खबरें चल रही हैं, केंद्र का मुद्दा इस बार यहाँ पर कितना हावी है? देख, विनेश फोगाट गला जो है ना, मन लागे साजिश, सीधी बिल्कुल साजिश लागे है। इब बताओ, आपने सवेरे बेरा है भाई मेरा इतना किलोग्राम होना चाहिए और फिलहाल इतना है। उसके लिए एक्सपर्ट है, डाइटिशियन है, सारा सौदा है। पहला डाउट खेल ली उसने, सारा सौदा खेल लिया। इब 100 ग्राम वजन नहीं टूटेगा। उन्होंने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया विनेश फोगाट ने, भाई सारी चीज़ें ना मैं थोड़ी देखूंगी, मेरे को स्टाफ है उसका भी तो पूरा फर्ज बने है। तो मन नू लागे है। देख, अगर इसका गोल्ड मेडल आ जाता है ये तमाचा होंदा किसके ऊपर है? ब्रिजभूषण के ऊपर। अच्छा। हाँ, अगर ये गोल्ड मेडल गलती तो आ जाता ना यू तो नू समझ ले एक तरफा मोल हो जाता। विनेश फोगाट जित घूमर ने उड़ा एक तरफा मोल बना देंगे। क्योंकि आप बताओ, विनेश फोगाट ने मुद्दे उठाए कि भाई न हमारा शोषण कराया, ठीक है, करे ना। हाँ। खुल्लम खुल्ला कया। ब्रिज वो पकड़ के नहीं ला सकी वो बीजेपी। मतलब के मेयर ले है खाली किस खातर? बोटा खातर। आप विनेश फोगाट को लेकर के बहुत एग्रेसिवली बातें रख रहे हैं अपनी। ना छोरी एक नंबर की है। जब वो गरीबी तो उठी है ना, उसके माँ बाप, उसके चाचा ने पाली वार ओलंपिक पहुंचा है, कोई पहुंच को दिखा दो। ये भी मुद्दा रहेगा हावी इस बार। बिल्कुल साजिश है इसमें। आपको क्यों लग रहा है साजिश है? पीएम मोदी तो खुद बातें कर रहे हैं, ट्वीट करके बोल रहे हैं कि बेटी है हमारी। अच्छा, जब की गया था पीएम मोदी, जब धरना देने लग रही थी, इब एकदम अच्छा नु बताओ, इब जी बात नहीं करेंगी तो सबने नहीं मेरा लगेगा खुल्लम खुल्ला। अगर भाई ये तो बात भी नहीं करी कि मैंने कि दाल में काला है, वो तो सारी काला दाली है, लेकिन साफ दिख जाएगा ना। पीएम मोदी ने बात भी नहीं करी, इसका इतना बड़ा मुद्दा हो गया। तो इस चीज का पतन खातर पीएम मोदी ने बस दिलासा खातर फोन कर दिया एक बार उसने। हाँ, ये सोच के भी वोट डालना। हाँ, बिल्कुल है ये, बिल्कुल जी। एक हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी एक चीज और लगातार चल रही है, अडानी जी को लेकर के खबरें चल रही हैं। वहीं राहुल गांधी की ईडी कार्रवाई को लेकर के भी खबरें चल रही हैं। केंद्र के मुद्दे भी हावी हैं इस बार, जैसे आप कह रहे हैं। देखो, साफ दिखा है। देख, राहुल गांधी देखो, देख नेक दिल का छोरा है, खुला दिल का छोरा, साफ दिल का छोरा है। उसका मन नू लगा है, उसका साफ दिल के छोरे पर ईडी की कार्रवाई नहीं, फिर वह तो है ना। हाँ, बिल्कुल उसका है ना। अरे एक सुनो, एक केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए पड़ रही है
नु बेरा है भाई केजरीवाल दंगल पाड़ सके है हाँ। केजरीवाल सिसोदिया इनके पीछे पड़ी रही हाँ। मतलब ये गलत है सिस्टम नु देखा जो आपका दुश्मन है बस वो है बाकी और जितने और करप्शन ही नहीं करा किसी वो ने। कह रहे हैं कि नेशनल अच्छा एक छोटी बताओ तो डर क्यों रहा है? आपसे एक सवाल पूछूं कि अडानी के ऊपर सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर ईडी नहीं जानी चाहिए इतने बड़े बड़े कंपनी खोल ली नु बताओ अडानी छोटा सौदा होया करता अभी कितना बड़ा ग्रुप बन गया बिना सरकार के हाथ के उसका है आप खुद बताओ उसके की तो आपका कहना है कि सीधे सीधे सरकार उनके सरकार साथ बिल्कुल हाथ मिला करके ये सीधा दिखता को नहीं आपने चलिए अब सीधे परिवर्तन का मूड है देख- या कोई शंका है आपको? ना शंका देख 60 और 40 के रेशो बता दी क्योंकि बड़ा के है 60 और 40 हाँ क्योंकि उनका तो इफेक्ट है ना बीजेपी भी तो अपना वो सिस्टम रख कर लग रही है उनका भी ओल्ड है कुछ जातियां पर तो नु आपा एक तरफा नु नहीं करते बहुमत की सरकार मान हाँ बहुमत नु पूरा 60% चांस लगा मैंने कांग्रेस आने के। चलिए भैया अभी रैलियां भी हो रही हैं उनको लेकर के भी कुछ कहना चाहते हैं नेता घर घर घूम रहे हैं मोदी जी की भी रैलियां अब एक के बाद एक होने वाली है हरियाणा में उसको हाँ। लेकर के क्या कहना है? बस देखो नु तो बिल में बड़े चूहे तो लिखड़ेंगे ही और टाइम पर लिखड़ेंगे घर आएंगे तो सवाल पहले कौन नहीं आए अच्छा पहले को नहीं आए हाँ पहले कौन नहीं आए देखो सीधे चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए कहाँ खिसकते जा रहे हैं आप पीछे पीछे खिसकते जा रहे हैं बाबा आपके पास भी आती हूँ नाम क्या है आपका? स्टैंडर्ड है मैडम जी। तो बताइए इस बार क्या माहौल है उन्होंने अपने मन की बातें बता दी आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं शुरुआत करूंगा उस लड़की से। अच्छा विनेश फोगाट मैडम जी एक बात बताओ आप हाँ। जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है हाँ। उसमें उसमें 100 ग्राम वजन हाँ। क्या मायने रखे है वो मतलब मेरा में ज्यादा है तो आपने जब वहां तक पहुंच गए आप हाँ। तो क्या मायने रखे 100 ग्राम कह रहे गाइडलाइन है ना वो नहीं तो नहीं ये international- सुनो जो राजा हो ना हाँ। अगर राजा में दम है इस चीज का हाँ। वो जितनी भी मीटिंग हो रही है ना अगर फैसला सुनाओगे इन्नू करें फैसला ये हो भाई 100 ग्राम को ज्यादा नहीं होता हाँ। और नहीं तो सेकंड पोजीशन का तो देना चाहिए। हाँ देना चाहिए मतलब आप कह रहे सिल्वर मेडल ये तो तो मिलना ही चाहिए। देखो मैडम जी वहां तक पहुंचना 100 ग्राम वजन साला पहलवान ने क्या मायने रखा है मेरा यार नहीं कह समझ। रहे कि आपके राजा में दम हो तो कुछ भी हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सका आपको दम नहीं लग रहा अपने नहीं इस राजा बात में दम नहीं लग गया नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा 100 ग्राम बिल्कुल वजन भी है। नहीं है। हाँ चलिए अभी एक और सवाल है एक पहलवान जी है कि पहलवान जी ने जिस बुलाओगे। तरीके से देखो, सर जी एक बार आ जाओ एक बारी जिस तरीके से बातें तेज हो गई है देखिए चारों तरफ चर्चाएं राजनीति की हैं लोग खींच खींच करके बुला भी रहे हैं ये है हरियाणा के चुनाव का माहौल एक पहलवान जी गए थे उनसे पूछ लेते आप आके भाई 100 ग्राम वजन तोड़ना कितनी बड़ी बात है कितनी छोटी बात है। चलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है विनेश को लेकर के इस समय मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। आप सोचिए कि चुनाव में उसी का जिक्र हो रहा है। एक सवाल और है कि इस बार हरियाणा क्या बड़े मुद्दों को लेकर के और सोचने वाला है कि ये अहम है और ये हरियाणा की नींव पक्की करने के लिए है। जो इससे मतलब ये पहले इलेक्शन था जो बीजेपी की लहर शुरू हुई हाँ। कौन सौ समय भाई है 14 में उस इलेक्शन के अंदर इसने धर्म है ना जो धर्म बांट दिए हरियाणा में नॉन जाट मैडम जी एक बात बताओ इतना शरीर में प्रेम में नहीं है स्वभाव में प्रेम नहीं है तो मंदिर ये फलाना क्या रह गया सब परमात्मा है ना इसने 2 प्लान तो चला गया ये इस चीज में अच्छा, लेकिन हाँ दो ये प्लान चले गए ऐसे हाँ, ऐसे मान गए चीज ने अगर भाई हाँ नॉन जाट फलाना जाट अरे इतना प्रेम नहीं होगा ना ये सारे भाई अलग अलग जातियां से हैं। पर वो तो कह रहे हैं विकासशील भारत की तैयारी कर रहे हैं हम ये जाट और नॉन जाट में नहीं लगे हुए हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। नाटेंगे वो तो करके रहे अच्छा नाटेंगे हाँ बिल्कुल है। तो आप इस बार क्या करने जा रहे हैं सीधे निर्णय बता क्लियर दीजिए। कांग्रेस का राजा होगा मैडम जी हाँ कांग्रेस का राज आएगा। बिल्कुल क्लियर पूरा पूरा पूरे बहुमत से कोई मौका नहीं नहीं कोई नहीं शायद मोदी मैजिक चल गया शायद 70 से ऊपर जाए 70 से ऊपर हाँ मोदी मैजिक चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा बिल्कुल भी नहीं। कितनी रैली कर लो बहनों और भाइयों पर मैजिक नहीं चलने वाला मैडम जी वो घर वाली को नहीं छोड़ रहा हो चलो ये तो पर्सनल नहीं। सवाल हो जाता है अच्छा, अच्छा। इस पर क्यों ही जाना खट्टर साहब का मैजिक चल जाए क्या कुछ पता नहीं नहीं नायक सैनी जी का चल जाए नहीं चलेगा जी हाँ, नहीं चलेगा हाँ, किसी का नहीं नहीं चलेगा। तो चेहरा कौन है आपका ये बताइए अगर आप किसी दूसरी पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो चेहरा किसको देख रहे हैं आप? प्रमोद चौहान को अच्छा मतलब आप चेहरा अलग मैडम जी फिर एक कारण और बनेगा हाँ। ये जो बात चल रही है ना हाँ। ये सुनने वाले ये मानेंगे ये तो उसके साथ जुड़ रहा है हाँ। नहीं जुड़न की बात नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री चेहरा दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल। खुला खुला पूरा पूरा बहुत ही स्वभाव होगा नरम हाँ। उसको मैडम जी ऐसा नरम स्वभाव हो भारतीय नेता ये कहते ना जाट बोला फलाना है तो खड़ा है जाट नहीं जाट है वो ठीक है जर्नल हाँ। किसान का ठीक। बच्चा हो ठीक ठीक जल्दी। तो उसका स्वभाव में इतना प्रेम है तो गरीब का नहीं ज्यादा लंबा हो तो भाजपा
भाजपा नेताओं के सामने टिक पाएंगे पूरा वो? फॉल टेक रहा हो तो उन्होंने तो हाँ, एक बात और बोलूंगा, देखो कांग्रेस जो उन्होंने लगा है कुछ वोटा था मतलब पीछे चल रही है बीजेपी था, वो एक मुद्दा की है कांग्रेस खुल्लम खुल्लम कह देना है कि भाई जितनी भी नौकरी मिलेंगी सरकारी नौकरी मिलेंगी बिना धांधली के मिलेंगी, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। हाँ मैं देख सुनो, हाँ कांग्रेस की आस है और यह बात मानो भी हूँ, कांग्रेस के अंदर नौकरी लगे हैं वो लगे हैं भाई भतीजावाद हैं, मतलब सेटिंग थे, जो उसका सेटिंग है तो उसकी करवा दे यार, पहले न्यू सिस्टम चला करता। बीजेपी सरकार में कुछ हद तक ये चीज़ वही है कि भाई पेपर देकर बंदे नौकरी लागे हैं। अगर देखो कोई बड़ा नेता आकर दीपेंद्र या उड्डा आकर नू कह दे खुल्लम खुल्ला भाई साहब जो पेपर पढ़ेगा और वो नौकरी लेगा, यार नू कौन सा लगा भाई या पर्ची दे दी और भाई मतलब पर खर्ची पर्ची वाला चक्कर है ना, कुछ हद तक सारा तो नहीं कह सकता, कुछ हद तक बीजेपी ने कम करा था। अगर कोई बड़ा नेता का कांग्रेस का नू कह दे भाई बिना खर्ची पर्ची चलेगा, एक तरफा आ जाएगी कांग्रेस। लेकिन हाँ एक तरफा आ जाएगी क्योंकि युवा है ना, युवा देखो मैंने सारी चीजें का बेरा क्यों 20-30 साल तरह है, तो ये कांग्रेस से मांग है आपकी, जो आस लगी हाँ कांग्रेस से मैंने मांग है यार, अगर आओ न तो ये जो खर्ची पर्ची का चक्कर चला कर देना, क्योंकि 100 वैकेंसी निकली तो 90 जो वैकेंसी हैं 90 जो सीट हैं वो खर्ची पर्ची तो लगा कर दी, 10 जो सीट हैं वो लगा कर दी पढ़ी लिखनी लिखनी है। भाजपा से मांग क्यों नहीं है आपकी, ये कांग्रेस से क्यों मांग है? भाजपा के और अलग मुद्दे जाट नॉन जाट का कर दिया, अच्छा। सब क्या अपना अपना सिस्टम हो। पर आपका मानना है कि अगर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के बोल दे कि बिना धांधली के बोल दे ना, बोलने कौन लाग रहे, मन उन्हों लगा है, कहीं ना कहीं इनका मन में काला है, सीधी सी बात बताऊंगा मैं, कहीं ना कहीं इनका मन में काला है कि भाई हम जो नौकरी देवांगे वो हमारे सिस्टम ने देवांगे, जो मैंने बात बताई तो क्लियर कट बता दी। चलिए भैया, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने खुलकर के एक बात कही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों किस पायदान पर बेकार हैं, वो अपनी बातें कही हैं और विश्वास किस पर ज्यादा है वो भी उन्होंने बता दिया। भैया थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उनकी तो इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए उनकी तो शर्ट भी भैया वाजपेयी पूरा बन के आए हैं, कमल खिल रहा है। इस बार 2024 में भी कमल खिलेगा यहाँ पर या नहीं, ये बताइए क्या होने वाला है? खिलेगा जी, वो तो पक्का कमल खिलेगा, खिलेगा पक्का। कितना परसेंट लग रहा है? जितना परसेंट जनता चाहेगी। अच्छा जितना जनता चाहेगी, जनता तो अपना अपना बता रही है, आप भी जनता ही हैं तो बता दीजिए जनता जैसे मैं हूँ जी, सीट साठ का मन पड़ा आदमी आप तो सीधी कह सकें। अच्छा सीधी कह सके कि बीजेपी आएगी। हाँ जनता जो चाहेगी वो होएगा। चलिए मुद्दा बता दीजिए कि क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जो आपको बीजेपी ही पसंद है, बार बार आप 2 यूनिट से ला रहे हैं अगर बीजेपी को, तो क्या बड़ी वजह है जिसके कारण आप बीजेपी को ला रहे हैं? बीजेपी तो देखो जी कुछ काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से धारा 370 है। हाँ। सबसे पहले ठीक। फिर जो कोई सियाचिन का मुद्दा, कोई ऐसा वैसा मुद्दा है, राम मंदिर है, हाँ बॉर्डर पर है, जो सिक्योरिटी है, जो फौजियों का मान ले जो मान सम्मान है, उसके कारण है। और जो कि मान ले बीजेपी ने कुछ कमियां की जिसकी वजह से हरियाणा में नहीं आएगी वो। अच्छा नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी? तो आप कह रहे आएगी? क्यों नहीं आएगी? नू तो पूछो क्यों नहीं आएगी? 12,000 बिल कर दिया गरीब आदमी का, उसका राशन कार्ड काट दिया, तो 90% जो गरीब हैं सबके राशन कार्ड कट गए। ठीक। वो कटने के बाद गरीब तो टूट गया। 1 साल के बाद उसका राशन कार्ड बना, तो 1 साल तक का हाँ तो कहाँ जाएगा? 6 महीने का बिल आ जाता है 12,000 रुपये, क्योंकि घर में गर्मी है पंखे भी। हाँ जब 12,000 रुपये राशन कार्ड काट दिया तो ये मुद्दा में अड़ेगा बीजेपी में। आप खुद भाजपाई होकर के ये कह रहे हैं? क्योंकि दुखी होया कहता आदमी। अच्छा दुखी हैं आप? हाँ। और आप ये कह रहे हैं इस बार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं आने वाली? बीजेपी तो आएगी लेकिन हरियाणा के अंदर नहीं। अच्छा हरियाणा के अंदर नहीं? वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो वही कह रहा हूँ मैं भाई 90% है ना जो राशन कार्ड जो काटे गरीब आदमियों के। मान ले जिसके पास सब कुछ है वो तो राशन ले रहा है, जो गरीब आदमी सुबह 8 से 5 की दिहाड़ी करता है वो कागज के चक्करों में रह गया। चलिए और भी कुछ परेशानी है जो कैमरे के जरिए बताना चाहते हैं कि भाई ये भी परेशानी ये जो भी स्कीम निकाले या तो धर्मशाला के अंदर भेजे अपने बंदों को। ठीक। जो मान ले पंचायत घर है या कुछ भी है समस्या सामने जाके होनी चाहिए उसकी। ये नहीं भी उसके अगले सोचते मोदी जीतता है, मोदी से वोट मिलती है, इधर कोई काम के लिए जाते हैं तो कोई 1000 रुपये मांगता है। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल जाता है फिर काम नहीं करते? नीचे वाले नहीं करते, नीचे वाले काम ढीला कर बिल्कुल सुनते ही नहीं। सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, 10 कंप्लेंट डाल दी मैंने, कोई बच्चा मर गया फिर बड़े आ जाएंगे। पर आप ये मानते हैं कि केवल मोदी जी के नाम पर ही वोट? बिल्कुल, मोदी योगी अमित शाह इनके नाम पे वोट है। चलिए भैया
वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं कि बड़े चेहरों के नाम पर वोट मिल रहा है पर काम के नाम पर नहीं मिल रहा। काम करते नहीं, आगे से तो आता है, नीचे वाले नहीं सुन रहे ना। आप बताइए जी। नमस्कार जी। आपने तो सोना बहुत पहन रखे नहीं? गोल्डन बाबा है। अच्छा गोल्डन बाबा। बताइए नाम क्या है आपका? अजय जी। अजय जी बताइए क्या माहौल है इस बार, किसको सोना सोना करने वाले हैं? ना जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। अच्छा हाँ ना जी। जात पे ना पात पे मोर मगर लगेगी पे लगाना हाथ था। पे। क्यों हाथ पे क्यों लगाना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए ताकि खड़े तो हो जाइए। बीजेपी से हम बहुत परेशान हैं। अच्छा हाँ जी, कोई काम नहीं किया, हाँ, सारे बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं, हाँ, कोई काम नहीं। यहाँ यूपी के अंदर तो करती है हिंदू मुसलमान, यूपी से इस तरफ करती है पानीपत में 36 बिरादरी 35 बिरादरी। ये काम है, बिल्कुल फूट डालो राज करो। बीजेपी का तो ये काम है हरियाणा के मतलब अंदर, आप कह रहे हैं हर राज्य के हिसाब से राजनीति हो रही है। हर राज्य के हिसाब से। यूपी में आप यूपी से हो, यूपी के अंदर है हिंदू मुसलमान, यहाँ हरियाणा है, बीच में यमुना आती है, यमुना के इस तरफ 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना के इस तरफ हिंदू मुसलमान, ये काम है इनका। अच्छा ये आपको दिख रहा है? हाँ, फूट वो कह डालो, रहे हैं- राज करो। वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, हम कुछ देश नहीं को कर रहे, मजबूत कर रहे कुछ हैं। नहीं देश को मजबूत कर रहे। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने तो देश को बेच खाया इतने सालों। इनको देश तोड़ने का काम किया इनको। हिंदू मुसलमान का लठ बजवा दिया बीजेपी ने, यहाँ पे आपस में जात लड़ने लगी, ये काम है। अच्छा आपको यही दिखा है? यही दिखा पर काम कुछ नहीं दिखा। काम कुछ नहीं। अब परसों रैली थी नायब सैनी की, उसमें 500 रुपए सिलेंडर बोल के गया है। हाँ ठीक। अच्छा 500 रुपए सिलेंडर मिलेगा हरियाणा में? सिलेंडर मिलेगा। और पब्लिक कैसे इकट्ठी की कि कोथड़ी बांटेंगे, घेवर बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, इसके लिए भीड़ इकट्ठी करी। लेडीज गाड़ी दे के गई है। अच्छा आप कह रहे रैली में भीड़ बुलाई गई, बुलाई गई, आई नहीं? आई बुलाया उसको, मिठाई बांटेंगे, कोथड़ी बांटेंगे, सूट बांटेंगे, ये बोल के बुलाया ये गया। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ जी। कि मिठाई के लिए और कपड़ों के लिए बुलाया गया था कि हाँ देंगे। हाँ, कोथड़ी सभी जगह। हाँ। हाँ, किसी ने गलत गाइड कर दिया होगा, अभी ये चीज मिलेगी। क्या कह रहे हैं? किसी ने गलत गाइड कर दिया होगा। गलत गाइड कर दिया। हाँ, अभी देखो, फेवर ना- तो ले रहे हैं हाँ। अपनी पार्टी को। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? किसी ने किसी कह ने दिया गलत होगा गाइड इतनी लुगाई गाली देती गई है, इतनी लुगाई। पिंडारा गांव है, पिंडारा गांव की लेडीज इतनी गाली देती हो गई है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, झूठ बोल के बुला लिया। अच्छा झूठ बोल के बुला लिया। हाँ। ये कह रहे हैं भैया गालियां पड़ रही हैं औरतों से, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा पार्टी का समर्थन देखो जी, देते जो हुए बताइए। किसी ने गलत गाइड कर दिया होगा, अभी वहाँ जाके नायब सैनी 2-2 हजार रुपए देगा, हाँ। तो उस चक्कर में करीब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 पहुँच गए। तो पार्टी की गलती नहीं है कुल? पार्टी की गलती नहीं, लेकिन भड़काने वालों की गलती है। चलिए पार्टी की गलती नहीं है, भड़काने वालों की गलती है। क्या कहना है? कुछ लोग तो, और कुछ जो दीदी बहन ताई चाची गई हुई थी हाँ। उन्होंने मिली। अच्छा उन्हें मिली? सिर्फ हाँ। उनको तो मिली। उन्हें कैसे मिली है? वो ये सवाल है। कुछ गाड़ियां भी गलोच करती हुई भी आई हैं पता कि नहीं हमें मिली धोखा किनको देके है। बुला लिया। पता मिली किनको है जी? वो कह रहे हैं जो कि कुछ ग्रामीण को के मिली और संगठन है। कुछ गालियां देती हुई आई है। जो ग्रामीण के संगठन है, जो मान ले जो मेंबरशिप है गांव में, हाँ। जो लेडीज ग्रुप है, उनको मिला है पता नहीं 1 करोड़ का चेक। है? 1 करोड़ का चेक 1 करोड़ का चेक दे के गए और हैं। क्यों दे के गए? वो जो ग्रामीण में जो सेवा करती है ना, मान ले आंगनबाड़ी है हाँ। या कोई जो सी भी जो 1 संस्था करोड़ है। का चेक। जो बिल्कुल। बीजेपी की पार्टी में क्या कर रहे हैं? जो बीजेपी की पार्टी में उनको मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं मिला। लुगाई गाली देती गई है, किसी को कुछ नहीं मिला। देखो जी, जो ग्रामीण में काम है, चाहे रैलियों वो- की पोल खोल रहे हैं खुद से ही और रैलियों पे बात हो रही है क्या क्या मिला क्या नहीं मिला। सुनो जी, हाँ। मान ले उस ग्रुप में हाँ। गैर मुस्लिम, जाट मुस्लिम कुछ भी है, जो 36 बिरादरी की मान ले औरतें लगी हुई हैं, सबको दे वो दिया। सबको मिल बांट के मिलेगा। मिल बांट के मिलेगा। घेवर भी मिला? वो कह रहे घेवर और वो कपड़ा। पैसे से कुछ भी ले, चाहे कपड़ा ले, चाहे घेवर ले। चलो भैया डिफेंस अब अपनी पार्टी को तो डिफेंड कर ही लिया है। बात हमारी कॉलोनी की लेडीज गई, कुछ नहीं मिला किसी को, अच्छा, आपकी वाली- नहीं मिला। ये बताओ आप, फिर किसको मिला? चलो अब एक सीरियस सवाल भी पूछ लेते हैं। अगर अच्छा एक मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ मैं। जी, बताइए। जब भी वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसी टाइम राम रहीम को बाहर निकाल देते हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा हाँ, अभी राम रहीम बाहर आए हुए हैं 21 दिन के लिए। उनकी- ये बीजेपी का एक मुद्दा है। अच्छा बीजेपी बोलती है इसको कि वोट दिलवाओ हरियाणा में। हरियाणा में उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा राम रहीम का। भाई वोट दुआ। अच्छा आपको लगता है कि उनको जो जमानत मिली है वो इसलिए हाँ, मिली? बीजेपी ने दिलाई है उसको भाई वोट। हाँ, उसके बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपके सूत्र कौन है ये बताइए? ये सूत्र के हमारे यहाँ बात चलती रहती है, उसको आए इलेक्शन निकालते हैं। आप नोट करो, तो निकालते ही हैं। आप नोट करो, जब भी इलेक्शन होते हैं राम रहीम बाहर आ जाता है। चलिए भैया कह रहे हैं इलेक्शन के बीच में राम रहीम बाहर आ अब भी जाता आ है। गया, अच्छा, अब भी आ गया, बाहर आ गया। चलिए तो उससे सरकार का क्या लेना देना? हरियाणा में उसका वोट बैंक है, कम से कम 2-2.5 लाख वोट है उसके अंडर में।
चलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं इनके पता नहीं जी, देखो राम रहीम के बारे में। बता दे, झूठ ना ये राम बोले तो। रहीम का अपना पेपर में आया नहीं। चाचा, नहीं। ये मेरा चाचा जी हैं। मेरे को पता नहीं भी राम अच्छा, रहीम। चाचा भतीजे ही लड़ रहे हैं। सुन तो ले, मेरे को ये नहीं पता राम रहीम कब पोल पे आया है। मेरे को नहीं किस दिन पता के लिए आया है? मैंने नहीं पता ना, मैं पेपर पढ़ता हूँ। पहले बता दिया, अनपढ़ आदमी है, जो बोल दे वो समझ में, लेकिन जो देखेंगे वो जरूर कहेंगे। चलो भैया, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ये काम है बीजेपी का। तो युवा इस बार संतुष्ट नहीं है। युवा का तो नाश कर दिया बीजेपी ने। तो दरार है क्या, एक सुन तो ले। बीजेपी को और एक कांग्रेस सुनो का? तो जी, हाँ। प्यार प्रेम अलग चीज है, हाँ। वो तो अलग होगा चीज भी भैया, अगर चाचा प्रमोद जी। सहवाग को टिकट मिलती है, हाँ। प्रमोद सहवाग को, तो वो जीतता है यहाँ से। मतलब आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, वो चलो, जीतेगा। चलो भैया, एक सवाल अगर है। किसी और को मिल गई हाँ, तो मैं चलिए, रोजगार की क्या हालत मेरे है? चाचा जी इतनी मेहनत करते हैं बीजेपी में, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता है? हाँ, कार्यकर्ता। इसका लड़का पूरी मेहनत करता, पेपर देता, आज लगने लगा, पूछ लो। अच्छा, हाँ। उनके बेटे ही नहीं लग पाए। नहीं लग पाए। और वजह क्या रही? किस्मत का भी कि काबिल किस्मत काबिल नहीं। है या नहीं क्या? नहीं, देखो जी, पेपर भरता है, जब नंबर पड़ेगा तभी बात बनेगी। हाँ, काबिल जब पैसे मेरे पास है नहीं, 5, 10 लाख, 8 लाख। अब भी चलते हैं। ऐसे मेरे पास नहीं, मतलब आपको लगता है धांधली होती है अब भी? कोई एजेंट बोला भी तेरे बच्चे को लगवा दूंगा, रुपये 8 लाख लगेंगे। आपसे भी ये कहा? जी। तो आप अपनी पार्टी को नहीं बताते कि भैया करप्शन मैंने क्या चल रहा कहा, मोदी, योगी, अमित शाह, वो तो आएंगे नहीं मेरे पास, यही आएंगे। है? और ये सुनते ये नहीं। कौन सुनता है? देखो भैया, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, अब तो सीरियस ले लेना चाहिए भैया। एक सीवर का ढक्कन टूटा हुआ, जब वो नहीं बदल सकते, मेरा थोड़ा नौकरी कौन देगा? चलिए, बड़ी बात कह दी है, वो तो रोजगार की बात है, अभी तो सिविर का ढक्कन ही नहीं पता बदला क्या है। बोलते हैं वो आने वाले, वहाँ अंडरपास वाले सड़क बताइए, टूटी पड़ी। जल्दी। क्या बोलते हैं, भाई साहब आपके पास रिक्शा है तो ढक्कन ले आना। मैं कहा सिर पे उठा लूं मैं? अच्छा, उनका काम करवाने का- नहीं, तनख्वाह वो लेते हैं, ढक्कन मैं लेके आऊंगा। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं अपने 15 ढक्कन टूटेंगे ना, तब बदल के जाएंगे। मैं कहा लेके थोड़ा मैं तोड़ू। अच्छा, जब ज्यादा नुकसान हो जाएगा तब हाँ, आएंगे। तब आएंगे। छोटे नुकसान पर नहीं। ना तो एमसी सुनते हैं, ना उससे ऊपर वाले सुनते हैं। चलिए, और इसीलिए आपको लगता है कि नैया डूबेगी? बिल्कुल, हरियाणा में तो डूबेगी। चलिए भैया, एक सवाल हो रहा था रोजगार को लेकर के। रोजगार की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है, और जिस तरीके से पहलवानों का मुद्दा चल रहा है उस पर क्या है? तीनों सवालों। रोजगार तो जींद के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, सभी और युवा हरियाणा में? युवा सभी ठल्ली हैं। हरियाणा में रोजगार भी नहीं है। ये गुड़गांव की तरफ है या बहादुरगढ़ की तरफ, इस तरफ तो है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल परेशान, ट्रक बॉडियों में जाते हैं, काम करते हैं, वो ट्रक मालिक 500-600 रुपए दिहाड़ी हमें देता है। ठीक। ये काम है यहाँ। तो इसीलिए बदलाव का मूड है। हाँ, बदलाव का पूरा मूड है। चलिए 10 दिन काम लगवाते हैं, 1 महीना चक्कर कटवा चलिए देते हैं। भैया, और भी लोगों से बात करते हो, आप बात करेंगे? कर ली थी। सरकार तो बता दो किसकी बनेगी? सरकार इसके हाथ भाजपा पे या लगा। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस, भाजपा नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल देख ली बना कर, बतेरा कुछ देख अच्छा, लिया। बतेरा टाइम दे दिया, अब और टाइम नहीं देना। नहीं, और टाइम नहीं चलो देंगे। भैया। मैडम, नाश कर जात दिया इसने तो नाश कर जमा। दिया। और इसे ही थोड़ी थे हम, इलेक्शन थोड़ी हार रहे। हाँ, चलो भैया। नहीं मैडम, हम कति नाश कर दिया इसने, तो अब तो जात पे नहीं पात पे मोर लगेगी हाथ पे। अच्छा, मतलब आप कह रहे जातवाद नहीं चलने नहीं, वाला है? कोई जातवाती का कोई वैसा पहले नहीं है। चलता था क्या पिछले? पहले ये जाट जमींदार होए करते, हम गरीब मानस हैं, इन बगैर सरता नहीं है। हाँ। इन्हीं से हम दूर कर दिए। हाँ। इस गंदी सरकार ने ऐसा मतलब सिस्टम रचा है हाँ। कि पूरा फूट पाओ, हाँ। राज करो। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में पूरी पार्टी, तरीके से फूट पड़ी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया, वो तो जिंदाबाद। नारे लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता ही बनने जा रहे हैं सीधे। आप पार्टी है बताइए या जी। हाँ। मैडम जी, जो बीजेपी पार्टी है ना, यहाँ जादूगर। अच्छा, जादूगर और पार्टी। जादूगर नहीं मैडम जी, तोड़क तोड़क तोड़क। भाई खेल समझ में आया? हम आया, पैसा दे जाओ और जाओ। हाँ। ये तो पैसा है बैठे, पैसा ही छोटे मैडम जी। हाँ। ये जो पैसे नहीं बंद करे, उड़े तो मैंने को नक्शा 10 साल पड़ा तो था। पैसे कब के बंद किए, अब तो आ गए होंगे। मैडम जी सोच नहीं आ रही मैडम जी, ये सच्चाई है यार। अच्छा। हाँ, चलता बंदा 5,000 रुपये 10,000 रुपये को दे दिया, डाले बचला लिया अपना काम। जादूगर पार्टी है तो कितना जादू करके कितना मैडम जी, बढ़िया जो कर अमीर दिया हो होगा। ना, अमीर है, हाँ, अमीर का ज्यादा लालच हो है, हाँ, उसमें प्रेम नहीं होता। हाँ। क्यों, जो पैसा है ना उसमें पावर ज्यादा है, लेकिन पावर उसमें जो परमात्मा से मन करे जिसमें प्रेम है। ठीक, चलो। इनका धन का प्रेम है। अच्छा, धन का प्रेम है। ये देखो काम कर दिए 2.5 लाख रुपए दिए, गरीब बात है। हाँ, 50,000 एक बार दे दिए, हाँ, और ढूंढ लग गया बनाने, वो डोबरे का किराया बटे किराया इतना आधा किराया हो गया बेचारे का। हाँ। कौन 50 दे दिया, कौन लाख दे दिया, लठ दे रहा, अरे देने एक बार दे दे भाई, चलो। बनाना है तो। लंटर चलो तो यूं भैया। मैडम जी एक बात बताओ, देने हैं पैसे तो दे दो भाई, ये करो नू करो, बता को मतलब अच्छा, है? आवास योजना को लेकर के बोल रहे हैं नहीं, ऐसा चलेगा? योजना तो देखो सारा लाना गरीब का तो बहुत बढ़िया है, हाँ। लेकिन न्यू नहीं उसके वो 50-60 हजार तो किराया हो गए ना,
किसकी बाट आओगी आप कह रहे जितना घर बनने के लिए मिल रहा है वो तो केवल किराया ही। हाँ हाँ वो कुछ लेट होगी, कोई में चक्कर चाल जा, कोई में चाल जा। हाँ। ये एक ही बारी दे दे। क्या कह रहे हैं? जो ये 3 किस्तों में पैसे आते हैं ना, वो घर फोड़ता है, 1 महीना चक्कर लगाता है। हाँ, जो इतना आवास बारिश, योजना के हाँ, मिलते हैं। जो बारिश होगी, कुछ हो गया, 3 साल में वो पैसे मिलेंगे। 3 साल का तो किराया होगा उसका। तो आप कह रहे हैं एक साथ ही मिल जाए? एक साथ या 2 किस्त। चलिए भैया, ये जनता का अपना अपना हिसाब है, बदलाव भी करना चाहती है। आप भी बता दो, एक लाइन में बता दो, सरकार किसकी बना रहे हो इस बार? बीजेपी की बना रहे हैं हम तो। क्यों बना रहे हो बीजेपी की क्योंकि सरकार? क्या सब कुछ काम किया मुद्दा है। क्या रहेगा इस अरे बार? सारी चीज का मुद्दा ही है। हाँ, बता जैसे क्यों हैं? जैसे क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो क्या- आपको क्या लगता है कि सारा- कांग्रेस पर हावी हो जाएंगे? अरे अपने हिंदू धर्म की तो बीजेपी है। हाँ। तो फिर अच्छा, मतलब हिंदू धर्म की बीजेपी है। कांग्रेस नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते हैं कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को नहीं मानते? नहीं, नहीं बिल्कुल मानते। भी नहीं। नहीं। चलो भैया, आप मैडम हाथ जी उठा वो रहे बात आ गई ना धर्म वाली, पर देखो भले हिंदू धर्म की तो यही है भाई, जिसको डट भाई बीच में ना बोला। से पहले आजादी से पहले भी कांग्रेस थी। उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं था। जब से 2014 के बाद मोदी आया है, जब से भारत भी खतरे में, हिंदू भी खतरे में। हिंदू के बारे में तो बोलूंगा मैं। मैडम जी जो धर्म की बात आई नहीं है, मतलब जो भगवान का स्मरण करे है ना, उसको तो एक सारे धर्म एक हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। इनका भी सुनो सुन जी, लेते हैं, बताइए। यहाँ हम इकट्ठे हैं, हम सब भाई हैं, लेकिन जहाँ हम कम है, मेवात है, वहाँ जाट रहते हैं ना, वहाँ कोई घोड़चढ़ी करके दिखा दो मेवात के अंदर। हाँ, तो वहाँ- आपको लग रहा है कि ये चीजें हो रही हैं अब भी? बिल्कुल हो रही है जी। मुसलमान हमारा शुरू से ही दुश्मन है। दुश्मन है? हाँ, क्यों है? क्यों है? बंगाल के अंदर देख लो आप, हाँ। लड़ाई तो उनके देश की, हाँ। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपके लिए वो मुद्दा बड़ा है? हैं? नहीं, मेवात के अंदर कोई शोभा यात्रा है तो उसमें भी उनको पत्थर कुछ भी करते हैं। हमारा कोई भी आदमी इनको मारता है, भाईचारे से रहते हैं। चलिए, उनका एक वाजिब सवाल है, वो बांग्लादेश को लेकर के कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम ने वो भरोसा नहीं जीता। क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम जी, खान की ये आप बात दोनों नहीं। की हाँ बात चलो भाई के विचार हैं, इसके स्वभाव के लिए विचार मैं कर तो ले। दोनों के हमारा विचार सुन रही हूँ। हाँ नहीं, हमारा जो स्वभाव है ना, जो खान का जो जकरा है ना, खान भाई तो देश पे कुर्बान हो गए हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं। हाँ, मतलब वो तो कास्ट में आओ। मतलब आप कह रहे हैं मुस्लिम देश के लिए कुर्बान हाँ भी बिल्कुल, हुए। हाँ बिल्कुल सच्चे। किसी को हाँ नहीं भूलना चाहिए। हाँ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने नहीं गए। मेरा स्वभाव नहीं शादी बोलेगा। कराने में भी मुसलमानों का हाथ था। मुसलमान हमारा भाई है, हमारा स्वभाव नहीं हमारा बोलेगा। किसी के साथ कोई बैर नहीं, देखिए, हाँ। स्वतंत्रता के उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपना हाँ, तो मैं एक सबने बात दिया। कहना चाहता हूँ जी, जी। वो कह रहे हैं आजादी कैसे भूल गए आप? अब्दुल कलाम जी है, हाँ। उनके जनाजे पे कौन गया ये बताओ मेरे को पहले। दुश्मन मत बोलना है, दुश्मन भाई ये नू भी नहीं, दुश्मन मत बोल फिर। यहाँ तो भाई हैं, हम एक रहेंगे ना जहाँ, वहाँ हमारा गर्दन काट दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि देश का- कन्हैया लाल राजस्थान में था, हाँ। तो उसका गला किसने काटा? हाँ। अफगानिस्तान से कैसे आए वो? वो एक सवाल भी विपक्ष ने उठाया कि नफरत बढ़ा रही है बीजेपी। नहीं जी, कोई नहीं बढ़ा रहा, इनका शुरू से यही है। अच्छा, इनका शुरू से यही है। हाँ। चलिए, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं उनकी बात पर कि बोल भाई। नफरत बढ़ रही है? इतनी नफरत फैला दी बीजेपी ने, फूट डालो राज करो, ये काम है। ऐसा ही है हरियाणा के अंदर 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहे हैं? ये बताओ। हरियाणा में तो भाईचारा पक्का है। हरियाणा में तो ये सब- नारा किसका है? 35 बिरादरी 36 बिरादरी, ये नारा किसका है? इसलिए पूछो एक बार मेरे चाचा जी से पूछो। जवाब दे दो। ये नारा नूरा कुछ नहीं है, ये एक प्रोपगेंडा है। नहीं बोला नहीं बीजेपी ने 35 बिरादरी 36 बिरादरी 35 बिरादरी, उसने कहा मैं सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ। बाद में बोला। आप जब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो फिर मुस्लिम भी तो उसमें ही आए, तो सबका आगे- होगा ना? लेकिन जो बीच में है ना, कुछ लोग हाँ। जो एक बात उठाते हैं, जो कि कुछ भी बोल देते हैं हाँ। और किसी का भी गला काट देते हैं, तो डर तो लगता है। मतलब आप कुछ लोगों को बोल रहे हैं हाँ। ना, तो वो पूरा समाज तो चाहिए। नहीं, जैसे बांग्लादेश है, हाँ। बांग्लादेश में तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे की। हाँ, मतलब ठीक आप है। उस पर सवाल उठा- हाँ, बांग्लादेश पे उठा रहा हूँ। उनका एक बात ये भी निकल करके आई कंक्लूजन में कि भाई मैं सब पर सवाल नहीं उठा रहा, जो ऐसे भी मुस्लिम रहे हैं जिन्होंने कुर्बानी भी दी है। हाँ। जो 71 की जंग में वो शहीद कौन क्या, अब्दुल हमीद, हाँ। उसके जनाजे पे कौन गया, उसके घर पे कौन सा गया, कौन सा कोई। तो ऐसे भी मुस्लिम है जिन्होंने देश हाँ, को लेकिन अपने- उसको वो मुस्लिम क्यों नहीं मानते, उसके समाज अच्छा, वाले? वो मानते नहीं है? नहीं, उसके घर पे कोई नहीं जाता। ये कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया, कंगना रनौत के थप्पड़ मारा। हाँ। वो मुद्दा पूरा उठा दिया बीजेपी ने। हाँ। वहां पे गीता बबीता संगीता फोगाट के साथ हाथापाई हुई, थप्पड़ चट्टू, वो नहीं उठाया। हाँ, ये भी सवाल है आपका। चलिए, वो अभिनेत्री है, सांसद है, तो मतलब इसका मतलब वो क्या होगी? चलिए, उन्होंने कहा बीजेपी नेता को अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो मुद्दा है, पर अगर पहलवानों के साथ कुछ हो रहा है तो वो मुद्दा नहीं है। ना जात वही- पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। चलिए भैया, वो अपना कमल खिलाने जा रहे हैं और देखिए अभी आपने नोटिस किया होगा, दोनों के दोनों गले मिलकर के जा रहे हैं। राजनीति कुछ ऐसी ही है
कि पार्टी में नहीं चलती है, कैमरा बंद होती है ऐसे ही गले मिलते हैं और कहीं ना कहीं जनता ऐसे ही लड़ती रहती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।